हेलो बच्चा लोग, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक लेवल पर केमिस्ट्री में हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं जो बहुत फेमस है, लेकिन ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही इतनी ही ब्रांचेज है, ढेर सारी ब्रांचेज है। लेकिन बेसिक तौर पर हमारे पास केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि इसमें इन तीनों का डिवीजन क्यों किया गया है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक अगर हम लोग समझें तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल नाम ही है तो यहाँ पर फिजिकल लॉज और वो प्रिंसिपल्स आने वाले हैं। तो यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है या इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम हर वो प्रिंसिपल्स लॉज किसके लिए, ऑन विच अ रिएक्शन इज बेस्ड ऑन, रिएक्शन इज बेस्ड। कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शन हो रही है तो वो किस नियम पर आधारित है, ये हम लोग पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें अवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे हम लोग, गैलुसैक्स का लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये सारे इसमें मॉडल हम लोग को पढ़ना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, कुछ भी हो सकता है, मरकरी, इन सब के बारे में हम लोग, सब एलिमेंटल फॉर्म में है, यहां पर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ओनली, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो कार्बन आपको यहां पर भी दिखेगा, ये कार्बन यहां पर है, मतलब कि कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म में जो भी जितनी भी स्टडी हो सकती है, उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज है वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कार्बन कुछ विशेष गुण रखने के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज के पास है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इन तीनों का वेटेज हम देखें तो पूरी केमिस्ट्री का लगभग 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लगभग 15% ये है सिर्फ, और बाकी का 15% सिर्फ इतना सा है। मतलब कि कार्बन में कुछ तो ऐसी खास बात होगी जिसकी वजह से पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच अलग कर दी गई है। सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम लोग कैटनेशन बोलते हैं। कैटनेशन, इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय चेन फॉर्मेशन, चेन फॉर्म करता जाता है। ये एक कार्बन दूसरे कार्बन को देखेगा तो क्या होगा, तुरंत उसके साथ दोस्ती हो जाती है, यानी कि चेन आगे बढ़ती चली जाती है, ढेर सारे अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होने जाते हैं। एक कार्बन की चेन है, फिर उसमें एक और ऐड होगा तो एक अलग चेन बनेगी, फिर एक और कार्बन ऐड होगा तो उसमें एक अलग फिर से नई चेन तैयार होगी। तो कैटनेशन एक पहली प्रॉपर्टी है जिसके कारण से कार्बन ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है। एक सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं हम लोग, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी मतलब वैलेंसी, हिंदी में संयोजकता बोलते हैं हम लोग, टेट्रा मतलब होता है 4, मतलब कि कार्बन का जो 4 वैलेंसी है ये भी चेन फॉर्मेशन या कैटनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, समझे। तो ये सारे इसमें हम लोग पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड जैसे CO2 हो गया, या फिर ढेर सारी चीजें हैं कार्बन कंपाउंड में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्डिहाइड आ गया, वो भी सब कार्बन कंपाउंड है, सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ये लगभग 70% पूरी केमिस्ट्री का वेटेज इसके पास है, इसके पास लगभग 15%, इसके पास लगभग 15%। लेकिन सारे पूरी केमिस्ट्री हम लोग नहीं बोल रहे, अगर इन तीनों को मान ले तब 100% है, ठीक है, जबकि अभी ढेर सारी ब्रांचेस और भी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू।